तो अब हम लेजर्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। कंप्लीटली लेजर्स जर्नल एंट्री की हेल्प से कैसे बनाए जाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि उसका जो लास्ट मैंने आपको एक्सरसाइज करने को दिया था, आई थिंक आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। उसका हमारी बात हुई थी कि इस वीडियो में हम अपना इसका आंसर बताएंगे, ये सॉल्व करके कि एग्जैक्टली कैसे बना। मैं आपको दिखाता हूं कि ये बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन था, एंट्रीज जो दी गई थी आपको एक्सरसाइज 3 के अकॉर्डिंग, वो एंट्रीज देखो कुछ इस प्रकार थी। जैसे एक एंट्री आपको दी गई थी कि रामाज स्टार्ट अ बिजनेस यूजिंग 1 लाख रुपीज कैश, योर एंट्री इज अ कैश अकाउंट डेबिट टू रामाज कैपिटल। सेम ऐसे ही ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI 40,000 रुपीज की जो एंट्री थी, वो आपकी एंट्री अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप ध्यान से देखें तो SBI अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो SBI में आपने अकाउंट ओपन किया यूजिंग 40,000 रुपीज और इस टाइप से आपकी सेकेंड एंट्री हो जाएगी। आप लोग अपनी एंट्रीज को मैच करते रहिएगा। थर्ड एंट्री थी हमारी गुड्स परचेज्ड, ये कैश एंट्री थी बेसिकली, तो इसलिए हमने आपको एक चीज बताई थी क्या आया। आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, क्या आया। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में लेके चलेंगे, इस क्वेश्चन को अपने आप से पूछते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको एंट्री सॉल्व करना आ जाएगा। तो मेरी एंट्री थी गुड्स परचेज, तो अब क्या आया, इट मींस परचेज। तो आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सेम इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट एंट्री थी गुड्स सोल्ड टू रवि, तो एंट्री बनेगी रवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर। अब आगे की 3 एंट्रीज हैं, मैं आप लोगों के लिए 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, आप इसको मैच करिए। एक बार देखिए ध्यान से। लास्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन एंट्री थी हमारी कमीशन, ये रिसिप्ट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। सेम ऐसे ही अगर हम बात करते हैं फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और एंट्री थी हमारी वेजेस पेड बाय SBI, तो एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू SBI। क्लियर है। अब इन सभी एंट्रीज के बारे में अब हम चर्चा करेंगे लेजर्स के बारे में। लेजर्स माने एंट्री करने के बाद हमारा अगला ऑप्शन होता है लेजर्स, खाते। इनको बोलते हैं खाते में लिखना, अर्थात पोस्टिंग करना। पोस्टिंग किस टाइप से होती है, इसका मतलब है व्हाट इज लेजर। सो व्यवसाय अथवा पेशे से संबंधित किसी भी कार्य को संबंधित खाते में लिखा जाना है, वही लेजर पोस्टिंग कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें सिंपल मैनर में, लाइक खाते कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी पहली एंट्री थी गुड्स परचेज 1,000 रुपीज, तो गुड्स परचेज, तो यहां पर आपको एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, हम इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। हिंदी में इसको कहा जाता है दोहरा लेखा प्रणाली। आपने कभी सुना होगा इस चीज के बारे में। मैं आपको छोटी सी एक लाइन बोलूंगा, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि डबल एंट्री सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम एक एंट्री जब भी करेंगे वो 2 खातों को इफेक्टेड करेगी। गौर कीजिए, आपकी एंट्री है गुड्स परचेज 1,000, तो योर एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक तो परचेज अकाउंट इफेक्टेड होगा और दूसरा कैश अकाउंट इफेक्टेड होगा। अब उस नियम पर हम ध्यान से देखें तो हमारी एंट्री देखो, सबसे पहले तो परचेज अकाउंट में लिखी गई है परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डेबिट बोल रहे थे अपन, तो ध्यान से देखो हमने परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है टू कैश। याद रखिए खाते में कभी खाते का नाम नहीं आएगा, अर्थात हमारी जो परचेज अकाउंट है वो बेसिकली कैसी है, परचेज नकद है, कैश, तो इसलिए हमने लिखना है परचेज के डेबिट में। ये मेरी बात ध्यान रखिए, ये अगली ट्रिक है, ये ट्रिक है, आपको इस ट्रिक पर बहुत फोकस करना है। किसी भी खाते के डेबिट में ऐसे बोलना है आपको मनी मन, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में टू कैश, तो मैंने वो कैश की रकम लिख दी, देखो 1,000 रुपीज। सेम ऐसे ही कैश क्रेडिट हुआ था, देखो एंट्री में देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश मेरा क्या हो गया, क्रेडिट हुआ है, तो देखो कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाई परचेज।
खाते में अपोजिट चीज लिख दो, ऐसे भी समझ सकते हो। हम अगर परचेज अकाउंट में एंट्री करेंगे तो टू कैश लिखेंगे, और अगर कैश के क्रेडिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय परचेज। इस तरीके से हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। ये विशेष ध्यान रखना है पोस्टिंग कैसे। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं हमको बोलना कैसे है, परचेज अकाउंट के डेबिट में, देखो मेरी एंट्री में उसी उदाहरण से ले रहा हूं पहले दोबारा, परचेज अकाउंट के डेबिट में, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में बोलना है आपको। देखो ऐसे ही बोलना है आपको, मनी मन बोलना है। कैसे बोलेंगे इसको, ऐसे बोलना है, परचेज अकाउंट के डेबिट में। तो देखो मैंने क्या लिखा, परचेज अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट। सेम ऐसे ही फिर बोलेंगे कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेज। बड़ा आसान सा है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है मनी मन हर एक एंट्री को बोलने की। सेम इसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें, एक और एग्जांपल लेते हैं, पूरा जनरल एंट्री को करते हैं पहले इसमें। तो जैसे जनरल एंट्री को हमने एक्सरसाइज को वापस करते हैं, गुड्स परचेज 2000, गुड्स सोल्ड 5000, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित 4000 एंड गुड्स सोल्ड टू करण 8000। एंट्री कैसे बनेगी, वापस प्रैक्टिस करो। गुड्स परचेज क्या आया, इट मींस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट देख ले, बिल्कुल सिमिलर, ऐसे ही लिखना है आपको। सेम एज गुड्स सोल्ड, अर्थात माल बेचा, तो क्या आया, माल बेचोगे, देखो नगद बेच रहे हो, ध्यान से देखो नगद बेच रहे हो, तो आपको माल जब बेचोगे तो क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। सी योर एंट्रीज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बहुत सिंपल है, एंट्री हो गया। थर्ड को ध्यान से देखो, ये क्रेडिट एंट्री है, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित 4000। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित है। परचेज, देखो हमेशा परचेज डेबिट होता है, याद कर लीजिए, और हमेशा सेल्स क्रेडिट होता है, ये भी ध्यान रखना। मैं अगली एंट्री पे समझाऊंगा, फिर भी क्लियर कर लेते हैं। परचेज हमेशा डेबिट होगा। देखो ध्यान से, मैं दोनों को क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं। परचेज नगद किया था तब भी डेबिट है, और परचेज देखो उधार किया है, माने रोहित से खरीदा है तब भी डेबिट है। हमें ध्यान रखना है, अगर कैश होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, अन्यथा कैश अकाउंट की जगह देखो क्या लिखा है, रोहित का नाम आ जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित बराबर। ऐसे एक और एग्जांपल लेते, गुड्स सोल्ड टू करण, माने करण आए माल ले गए, अर्थात हमने करण को माल बेचा। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, करंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इट्स अ वेरी क्विक सिंपल, ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। इस एंट्री में करण आया माल ले गया, करण को डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट किया। याद करो, एक और चीज क्लियर करो कि आपको एंट्री करते समय, देखो नगद एंट्री थी तो मैंने सेल्स क्रेडिट किया है, क्लियर हो रहा है आपको। अगर हम ध्यान से देखें तो नगद एंट्री तो मेरा सेल्स क्रेडिट हो रहा है, और उधार एंट्री थी तो भी मेरा सेल्स क्रेडिट हो रहा है। तो क्या प्रूव होता है, परचेज हमेशा डेबिट होगा और सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। आप इस एग्जांपल को अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। ठीक, अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, हमारे पास एक और एग्जाम्पल होगा। तो पहले मैं इसको करने के लिए आपको मैं पहले समझा देता हूं। अब जैसे इस एंट्री को अपन को करना होगा पूरा, मैं आपको एक केस स्टडी को खुद सॉल्व करके दिखा रहा हूं। आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा कि केस स्टडी को हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। अब जैसे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहां पर हमारा एंट्री है, लाइक कुछ एंट्री है, कॉमन एंट्री है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल नॉर्मल है। हम एंट्री जो करेंगे तो कुछ एंट्रीज के हिसाब से अगर अपन चलते हैं पोस्टिंग के हिसाब से, तो उनको हमें किस टाइप से एंट्री को सॉल्व करना होगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा लेता हूं। तो जैसे इस एग्जांपल पर हम केस स्टडी को लाइव देखते हैं, ये मेरा लाइव एग्जांपल है, लाइक गुड्स परचेज 2000। तो एंट्री मन में बोलनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैसे बोलोगे, परचेज अकाउंट के डेबिट में, परचेज अकाउंट के डेबिट में यहां आ गए, हाँ क्या लिखना है, टू कैश अमाउंट 2000। सेम ऐसे ही कैश अकाउंट के क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट पे आ गए, इसके क्रेडिट में आ गए, क्या लिखना है इधर, बाय परचेज 2000। सेम एज आपकी अगली एंट्री है गुड सोल्ड, माल बेचा, तो क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू सेल्स। ऐसे बोलना है आपको, ये विशेष ध्यान रखिए कि आपको ये एंट्री बोलकर करनी है। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में मैंने क्या लिखा, टू सेल्स, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में आपको लिखना पड़ेगा, इधर ध्यान रखना है, बाय कैश एंड द अमाउंट इज
5000, इधर मैंने स्किप किया, इधर 5000 लिखना है, बराबर। अगली एंट्री है गुड्स परचेज, ये ध्यान रखना है हमारी एंट्री क्या बन रही है, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित 4000। तो गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित, तो रोहित एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित। तो आपको कैसे लिखना है, परचेज अकाउंट के डेबिट में। देखो बोलना ऐसा ही है, ये मैं हर एक स्लाइड पे बोला हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि बोलना इसी प्रकार है। कैसे बोलेंगे, परचेज अकाउंट के डेबिट में, क्या बोलना, परचेज अकाउंट के डेबिट में बाय रोहित एंड द अमाउंट इज द 4000। एंड आपने एंट्री क्या बोली है, परचेज अकाउंट के डेबिट में टू रोहित, तो रोहित के क्रेडिट में है परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित। सॉरी मैं यहां मिस्टेक कर गया, इधर लिखना आपको यहां लिखना है परचेज अकाउंट के डेबिट में टू रोहित अमाउंट इज 4000, इधर से हटा देते हैं। हाँ, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में टू रोहित, और रोहित के क्रेडिट में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, ध्यान करो क्या चीज रह गई अभी हमारी, परचेज। तो बाय परचेज, रोहित के क्रेडिट में लिखना होगा बाय परचेज, अमाउंट इज 4000। क्लियर, आप ये 3 एंट्री कर चुके। ऐसी 4th एंट्री है गुड्स सोल्ड टू करण 8000। तो एंट्री है गुड्स सोल्ड टू करण, क्या आया, पहले माइंड सेट करो, करण आया, माने करंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो आपको एंट्री कैसे बोलनी है, करण के डेबिट में टू सेल्स अमाउंट इज 8000 एंड सेल्स के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, सेल्स के क्रेडिट में बाय, क्योंकि एंट्री है करंस डेबिट टू सेल्स, तो करण के डेबिट में टू सेल्स और सेल्स के क्रेडिट में बाय करण, अमाउंट इज 8000। ऐसे करके आप लोग एक बार इसको ट्राई कर लीजिए। क्लियर है, मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, शायद आपको बहुत अच्छे से उसमें भी इंटरैक्टिव मैनर में समझ में आ जाएगा। ये अभी आपने करके देखा था। अब देखो ये वाला मेरा एग्जांपल है एक्सरसाइज नेक्स्ट में, मशीनरी परचेज 2000। याद कीजिए ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, अगर कोई एसेट्स परचेज करोगे बिजनेस यूज के लिए तो वो परचेज नहीं मानी जाएगी, एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो देखो एंट्री क्या बन रही है, पहले एंट्री पर चर्चा कर लेते हैं। मशीनरी परचेज, तो क्या आया, ये विशेष ध्यान रखो, क्या आया आपको हमेशा बोलना है अपने मन में। तो मशीन आई, तो आपकी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। चूंकि ये नगद एंट्री है, मैं पैसे देकर मशीन ले आया हूं, खरीदा हुआ है, तो माई एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये विशेष ध्यान रखिए, परचेज नहीं बोलना है ना लिखना है। आपने कहीं ऐसे लिख दिया मशीनरी परचेज, ये भी मत लिखिए, आप सिंपली लिखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको इस एंट्री पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 रुपीज। क्लियर, माई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड सोल्ड। एंट्री क्या बनेगी, माल आपने बेचा तो कैश आएगा, यानी माल बेचोगे तो क्या आया, पैसा आया, तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बराबर। अमाउंट है 5000। सेम एज माई थर्ड ट्रांजेक्शन इज गुड्स परचेज फ्रॉम राम 4000। गुड्स परचेज माने आपने राम से माल खरीदा, तो आप पे क्या आया, परचेज माल आया। तो देखो एंट्री वही है, परचेज हमेशा डेबिट होता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ये वाली बात। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 4000 एंड द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज वेजेस पेड 800 रुपीज। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपली एंट्री बनेगी। क्लियर है, अब आप इस चीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली देखते हैं, इसको हम इसको लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल देके समझाने वाला हूं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखें अब ये वाला हमारा एग्जांपल आया, इसमें विशेष ध्यान से देखिए, एंट्री आर सेम। सो माय एंट्री इज मशीनरी परचेज 2000, तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो आपको बोलना कैसे है, मशीनरी अकाउंट के डेबिट में, इधर बोलो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश, अमाउंट इज 2000 रुपीज एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट में, ये विषय ध्यान रहेगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय मशीनरी
अमाउंट इज द 2000 रुपीज, सेम एज नेक्स्ट माय नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गुड सोल्ड, माल बेचा, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो देखो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू सेल्स, क्लियर। और मैं आपको एक टिप और बताता हूं, देखो ध्यान से, इधर वाले खर्चों की आएगी कैश अकाउंट में, जो क्रेडिट साइड है उसमें हमेशा खर्चे लिखने हैं, माने जो आपसे पैसा जाएगा वो क्रेडिट साइड में लिखना है। और याद रखो परचेज आएगा, ये विषय ध्यान रखो, परचेज आएगा क्रेडिट साइड में। और इन केस अगर आप कोई भी माल बेचते हो, नकद बेचते हो या आपको पैसे मिलते हैं, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट माय एंट्री लाइक गुड सोल्ड 5000, तो मैंने एंट्री क्या बनानी है, कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है आपको बाय कैश। कितना अमाउंट है, 5000, बराबर। माय नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गुड्स परचेज फ्रॉम राम 4000, तो आपने राम से उधार माल खरीदा है, तो योर एंट्री इज अ परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। एंट्री क्या बनाओगे, परचेज अकाउंट के डेबिट में, परचेज अकाउंट में आ जाओ, इधर है के डेबिट में टू, परचेज अकाउंट के डेबिट में टू राम, एंड द अमाउंट इज द 4000 रुपीज। और राम के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, इधर ध्यान रखना है, राम के क्रेडिट में बाय, क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम था, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में आपने क्या लिखा है, टू राम। देखो ध्यान से, इधर आपने टू राम लिखा हुआ है, तो राम के क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय परचेज। ये ध्यान रहे, आपको बोलकर करना है। देखो मनी मन ये बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, आई एम श्योर ये बिल्कुल गारंटी है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लाइक वेजेस पेड, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वेजेस अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा टू कैश, एंड द अमाउंट इज 800, एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाई वेजेस। तो देखो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, कैश अकाउंट में हमेशा यहां खर्चे आने हैं और यहां पर इनकम्स आने हैं। यह विशेष ध्यान रहे, आप इसको मैच कर लीजिए, अच्छे से मैच कर लीजिए। और मैं इसको एक बार और इसका फाइनली, क्योंकि हम आगे अब इसको सीखने वाले हैं, हम लेजर के बैलेंसेस कैसे निकालेंगे। आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी, बैलेंसेस सिखाना कैसे होता है। तो जैसे अभी हमने लेजर्स बनाना सीखा, लेजर्स बना रहे थे, हमने ध्यान से देखा कि पर्टिकुलर अलग अलग एक्सरसाइजेस के थ्रू हमने उन लेजर्स को डेवलप किया। लेजर्स को लिखने की जो टेक्निक थी ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं अपने इसी सेशन में कि किस टाइप से हम खातों में पोस्टिंग करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अब टर्म आता है कि हम किसी भी लेजर का बैलेंस कैसे पता करें। लेजर्स को बैलेंस माने खातों की बाकी कैसे निकाली जाए। अक्सर अगर आपने बिजनेसमैन से सुना होगा कि खातों की बाकी निकालो, या आपने अपनी किसी पार्टी से सुना हो, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से बात कर रहा है कि भैया हमारे खातों की बाकी निकाल दो, या हमारा बैलेंस बता दो, या हमारा खाते का स्टेटस क्या है ये बता दीजिए। ये बेसिकली खातों की बाकी निकालने का एक ट्रैक मेथड होता है, बड़ा आसान सा सिस्टम है। आप हमारे इस कंप्लीट वीडियो को बिल्कुल कॉन्शियसली देखते जाइए, इसमें बिल्कुल इफेक्टिव तरीका हम आपको समझाने वाले हैं अभी आगे इस सेशन में कि कैसे आप किसी भी खाते की बाकी माने बैलेंस को निकाल सकते हैं। देखते हैं। निकालने के लिए हमको ध्यान रखना है कि लेजर के बैलेंसेस किस टाइप से हम फॉलो करेंगे, माने लेजर के बैलेंसेस को हम कैसे निकालते हैं। इसको खातों की बाकी निकालना भी कहा जाता है। खातों की बाकी निकालने के लिए बड़ा आसान सा एक उदाहरण लेके चलते हैं कि अगर मान लो लेजर पोस्टिंग करनी है, तो अभी एक चीज इसको और थोड़ा क्लियर कर लें कि व्हाट इज लेजर बैलेंस। जनरल कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि इसका एक डेफिनेशन बेस क्या बनेगा। तो लेजर पोस्टिंग करने के बाद जब भी खाते का बैलेंस जानना चाहते हैं तब हम निम्न प्रकार से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप जरा ध्यान से देखते हैं कि एक मैंने केस स्टडी लिया हुआ है लाइव एग्जांपल में। राम स्टार्टअप बिजनेस विद 2 लाख रुपीज कैश एंड गुड्स परचेज 2000, गुड्स सोल्ड 5000। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास ये कुछ लेजर्स हो गए। अभी पहले एक माइंडसेट करो कि एक एंट्री पढ़ते समय हमें कौन कौन से लेजर्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहला लेजर मेरा बनेगा कि एक तो बनेगा लाइक कैश अकाउंट डेबिट टू रामास कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रामास कैपिटल अकाउंट। और ऐसे ही मेरा एक लेजर बनेगा यहाँ पे गुड्स परचेज टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसका मतलब परचेज अकाउंट तो है, वो सेम लेजर बनेगा उसी हिसाब से। और ऐसे ही गुड्स सोल्ड है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनेगा। अब इसको एंट्री को पोस्टिंग कर लेते हैं। अब जैसे मान लो मैंने पढ़ा ये राम स्टार्ट और ये पूरी चारों एंट्री है। आप ध्यान से देखें, ये मैंने पहले से सॉल्व करा हुआ दिया हुआ है यहाँ पर।
के अलग अलग कैश अकाउंट का स्ट्रक्चर और कैश अकाउंट का बैलेंस यहां पर निकल रहा है। ठीक है, इसी टाइप से रामास कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस चल रहा है, देखो बाय बैलेंस लिखा हुआ है, परचेज अकाउंट का लिखा हुआ है, इधर भी बैलेंस निकला हुआ है, और ऐसे ही सेल्स अकाउंट है तो इनका भी बैलेंस हमने डिफाइन किया हुआ है। अब इसको मैं करके दिखाऊंगा आपको कि हम किस टाइप से हम इन एंट्रीज को पोस्टिंग करने के बाद बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस निकालने के लिए अपन को ध्यान क्या रखना है, तो अब जो हम करने वाले हैं, हमारे पास केस स्टडी है। जैसे मान लीजिए राम स्टार्ट अ बिजनेस विद 2 लाख रुपीज कैश, तो मेरी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रामास कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनाओगे, कैश अकाउंट के डेबिट में क्या लिखोगे, टू रामास कैपिटल, अमाउंट इज 2 लाख रुपीज, सेम एज अब हमारी एंट्री है, यानी कैश अकाउंट के डेबिट में हमको क्या लिखना पड़ेगा, रामास कैपिटल, और रामास कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय कैश 2 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वही पुरानी चीज है जो पिछले वीडियो में भी हम लोग स्टडी कर चुके। तो गुड्स परचेज अभी पिछले पार्ट पे अपन ने देखा हुआ था, तो गुड्स परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में अपन को क्या लिखना है, टू कैश, अमाउंट इज 2000, एंड परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बोला है मैंने, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अब कैश अकाउंट के क्रेडिट में, ये मैं जो बार बार बोलता हूं ये आपको भी प्रैक्टिस करना है कि कैश अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय परचेज। सेम पैटर्न है, आपको ये बिल्कुल सेम सिस्टम फॉलो करना है। मैं जैसे बोल रहा हूं, मेरी बोलने वाली जो भाषा है उसको आप बिल्कुल एक माइंड सेट कर लीजिए, ऐसे ही मन में इसको बोलना है तो आपको ढंग से आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है गुड सोल्ड, क्या आया, पैसा आया, माल बेचेंगे पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स बराबर सेल्स, अमाउंट इज 5000, एंड क्या बनेगा एंट्री, कैश अकाउंट के डेबिट में मैंने बोला हुआ है टू सेल्स, और सेल्स के क्रेडिट में आपको लिखना पड़ेगा बाय कैश 5000। अब जरा बैलेंस की बात कर लेते हैं, अपन लोग इसको एग्जैक्ट बैलेंस कैसे फॉलो अप करेंगे। ध्यान से देखें, मेरे पास कुल मिला के मैंने 2 लाख का ये बिजनेस में पैसा लगाया और 5000 का मैंने माल बेचा हुआ है, तो 2,05,000 टोटल मेरे पास ट्रांजैक्शन आया। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, 2,05,000 ऐसे, ये ध्यान रखना आपने। और देखो उसमें से 2,000 का मैंने माल खरीद लिया, तो मेरे पास कितना बैलेंस बचेगा, 2,03,000 रुपए। तो 2,03,000 आपने यहां लिखना है, और यहां लिखो बाय बैलेंस, ये ध्यान रखें आपको, बाय बैलेंस ये ऐसे लिखना है, यानी आपका पैसा कितना बचा, टोटल कैश आपके पास 2,03,000 आपके पास बैलेंस बच रहा है, और सेम अमाउंट 2,05,000 ग्रांड टोटल भी लिख देंगे इधर। आपको किसी भी लेजर का सेम फॉर्मेट आपको फॉलो अप करना है। अब जैसे यहां कुछ नहीं है ना, तो यहां सीधा लिखेंगे टू बैलेंस, टू बैलेंस, आपका ओवरऑल बैलेंस कितना, 2 लाख रुपए। सेम ऐसे ही नीचे ग्रांड टोटल भी 2 लाख आ जाएगा, और ऐसे ही इधर भी आपको 2 लाख लिखना है। ऐसे परचेज अकाउंट का आया तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस, कितना लिखना, बाय बैलेंस मेरा 2,000 टोटल, परचेज कितना हुआ, कुल टोटल 2,000 का खरीदा गया है, तो अब इसका ग्रांड टोटल भी देखो नीचे 2,000 लिखना है। ऐसे ही सेल्स अकाउंट है, तो एंट्री क्या बन रही है, अब इधर सेम है, आपका बैलेंस कितना लिखना अपना, टू बैलेंस कितना, 5000। तो जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि आपका कुल सेल कितना हुआ, अभी तो एक एक ट्रांजैक्शन है ना, इसलिए एक ही एंट्री आ रही है। सपोज कीजिए कि 10, 15, 20 ट्रांजैक्शन होते हैं, उससे ज्यादा होते, तो ओवरऑल टोटल का जो बनेगा वो आपका सेल्स अकाउंट माना जाएगा। तो अभी मेरा सेल्स अकाउंट जो टोटल बन रहा है वो 5000 बन रहा है। सेम ऐसे ही मेरा परचेज का जो बैलेंस है वो मेरा कुल परचेज है, कुल कितना परचेज हुआ, 2000। रामास कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए। ऐसे ही कैश का बैलेंस कितना बचा, तो देखो ध्यान से, ये आ रहा है बैलेंस। तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि हम किस टाइप से अपनी एंट्रीज को फॉलो अप करेंगे। तो जैसे अभी आपने देखा कि हम लेजर्स को कैसे बनाते हैं, लेजर्स को
बनाने के बाद टोटल पोस्टिंग किस टाइप से करेंगे, और फाइनली हम किसी भी लेजर का बैलेंस कैसे पता करेंगे। ये विशेष बात आप लोग ध्यान रखिए, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। आपको जो हमारे एक्सरसाइजेस इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं, आपने देखा हमारे वीडियोस में कई सारे एक्सरसाइजेस हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, और एक्सरसाइजेस को आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पर और प्रॉपर उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात, अगर आपको लगता है कि आपको मोर प्रैक्टिस करनी है, फर्दर प्रैक्टिस करनी है, आप हमारे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, चाहे हमारे एफबी या इंस्टाग्राम आईडी पर, आप अपनी रिक्वेस्ट भेजिए। हम आपको इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे कुछ आपकी केस स्टडीज हम आपको प्रैक्टिस के लिए भेज सकते हैं, जिससे हमें लगता है कि आप उससे और ज्यादा फ्रूटफुल अपना रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। तो आपके लिए हम विश करते हैं कि आप हमारे इन वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लें, और आई एम श्योर ये गारंटीड है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, ये गारंटीड है, ये YouTube की हिस्ट्री में अभी तक की ऐसी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बिल्कुल मिनिमम टाइम में केवल 3 दिन के अंदर गारंटीड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनुअल अकाउंटिंग सिखाने वाली होगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।